नमस्कार। मैं पहले ही ये बात साफ कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे सवाल मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति साबित करने के लिए हों। मैं इतना बुद्धिमान नहीं दिखना चाहता और ना ही ये चाहता हूं कि मुझे इतना सीरियसली लिया जाए कि इनके उत्तर देना सद्गुरु की जिम्मेदारी बन जाए। मेरे सवालों में एक बच्चे की जैसी जिज्ञासा होगी जो जानना चाहता है। ये हो सकता है मैं ये सवाल आप लोगों की ओर से पूछ रहा हूं, पर मुझे अपना मजाक उड़वाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मुझे कुछ जवाब मिल रहे हैं। आप काफी फायदे वाली कुर्सी पर हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, केवल जवाबों में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। तो आप शुरुआत से ही फायदे में हैं। ग्रेट। आइए मेरे पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि भगवान है? आइए इसे समझते हैं। भगवान को समझने से पहले आइए बिलीफ यानी मान्यता से निपटते हैं। आप किसी चीज को क्यों मानते हैं? कोई कुछ मान लेता है क्योंकि वो इतने ईमानदार नहीं है कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते हैं। आप सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को जानते हैं या चीज को नहीं जानते। पर जिस भी चीज के बारे में आप नहीं जानते, जब आप खुद को बहाने देते हैं, उसे कहते हैं बिलीफ या मान्यता। सीधे सीधे स्वीकार करने के बजाय कि मैं नहीं जानता, आप कुछ मान लेना चाहते हैं। ऐसे कोई मान लेता है कि भगवान होते हैं, कोई मानता है कोई भगवान नहीं होते। दोनों एक ही नाव में हैं। उन्हें लगता है कि वो अलग हैं, पर दोनों ही इतने सुलझे हुए नहीं हैं कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते। इसमें दिक्कत क्या है कि आप ये समझें, जो मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता। उन्हें दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो मैं नहीं जानता की महानता को नहीं समझते। मैं नहीं जानता एक बहुत बहुत बड़ी संभावना है। अगर आप इस एक चीज को समझ गए कि मैं नहीं जानता, सिर्फ तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप समझ गए कि मैं नहीं जानता, तब जानने की लालसा आएगी। अगर लालसा जगी, तब तलाश शुरू होगी। अगर तलाश शुरू हो गई, तब संभावना आप में जीवित रहेगी। वो सब कुछ जिसे आप नहीं जानते, अगर आप उसे मानने लगे, तो आप जानने की संभावना को ही खत्म कर देंगे। हर जगह मान्यताएं मान्यताएं और मान्यताएं हैं, पर साथ ही साथ भगवान के होने की सोच पूरी दुनिया में है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, लोगों का भगवान को बनाना बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति में यही तो बात है। यहाँ हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि यही संस्कृति है जिसने ये समझा कि भगवान हमारी रचना है। हमारे यहाँ इष्ट देवता होते हैं। आज आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ मौजूद देवी देवताओं में से कोई पसंद नहीं, तो आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अपने बगीचे के एक पेड़ को, बगीचे के एक पत्थर को, अपनी माँ को, पत्नी को, जिसको भी चाहें, या किसी भी चीज को। आपको ये बर्तन पसंद है, आप इसको अपना भगवान बना सकते हैं। इस देश में ये किसी को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी रचना है। वैसे भी इस सृष्टि की हर एक चीज में सृष्टा का हाथ है। आप जिस भी चीज से जुड़ सकें, आप उसका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि हमारे सारे पुराण, महाभारत, रामायण, शंकर, राम, सीता, ये सब नकली हैं? नहीं, उनके पीछे इतिहास है। ठीक है। ये बताने के लिए इमारतें हैं कि वो थे। अभी भी विवाद चालू है, विवाद चल रहा है, मतलब वो वाकई थे, हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? नहीं, पर मैं इस बात के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, अयोध्या मामला है, वगैरह वगैरह। हम उस पर अब भी लड़ रहे हैं। तो इतना सारा लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है? अगर कोई भगवान नहीं होते, या अगर ऐसी मान्यता है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि एक मान्यता होती है, लोगों को विश्वास करने के लिए कोई चाहिए होता है। हाँ, दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे लोगों के बीच नहीं है, जैसा कि लोग इसे दिखाते हैं। दुनिया में सारी लड़ाई एक इंसान की मान्यता के खिलाफ दूसरे इंसान की मान्यता की है। अगर आप समझते कि मुझे वाकई नहीं मालूम है, तब आप किसी से न लड़ते, क्योंकि आप किसी चीज में विश्वास करते हैं और कोई और किसी और चीज में। आप दोनों का आज नहीं तो कल लड़ाई करना तय है। सवाल बस इतना है कि आप इसे कितने समय तक मैनेज कर सकते हैं। एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी। एक समय था जब लोग मान्यता के टूल के हिसाब से चलते थे, जब इंसानी बुद्धि एक खास तरह की हुआ करती थी। आज समय आ गया है कि इस धरती पर काफी बुद्धिमत्ता है। अब समय आ गया है
कि हम इंसानों में एक विशेष स्तर की लालसा स्थापित करें, बजाय इसके कि उनमें बस मान्यताएं ठूसते जाएं। लोग आप पर विश्वास क्यों करते हैं? किसने कहा वो मुझे मानते हैं? ये पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं। नहीं, वो यहाँ बैठकर मेरे कहे हर एक शब्द को जांच परख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे मान लेते हैं। मुझे तो ये लोग समझने और परखने के लिए काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। मैंने इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया है, ये कभी इतना भरा हुआ नहीं था। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपको लेकर इनके विश्वास में है कि ये आपकी ओर आदर से देखते हैं। वो आप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? वो आप पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? चलिए विश्वास शब्द को हटा देते हैं। हाँ, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। ओके, मेरे शब्द कुछ और हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सद्गुरु के पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपके पास नहीं हैं? वो मेरी तरह मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ये पक्का है। वो कौन सी शक्तियां हैं? वो क्या है जो आपको अलग बनाता है, आपको खास बना देता है? वो क्या है जो पल्लवी गुप्ता को आप पर एक किताब लिखने और उसका शीर्षक यू देने पर मजबूर करता है? यहाँ इतने सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कभी ऐसे फंक्शन में नहीं आएंगे, वो यहाँ आए हैं और टाइम पर आए हैं। आप में ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है? क्योंकि वो जानते हैं अगर वो टाइम पे नहीं आए तो मैं उन्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। पर उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। तो क्या है जो आपको अलग बनाता है? तो अलग क्या है? देखिए, सवाल कुछ अलग होने का नहीं है। जब आप खास बनने की कोशिश नहीं करते, बस जैसा जीवन है वैसे ही रहते हैं, यानी अगर आप खुद को खास बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि खास बनने की इच्छा इंसान के अंदर बसे एक खालीपन या किसी खास कमी की वजह से आती है। खास बनने की जरूरत ही कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि घर में राहु का स्थान कहाँ है? या फिर आप जानते हैं कि पितरों का स्थान भी घर में है, वो कहाँ है? वो है नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये वो दिशा है जहां से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। ये वो दिशा है जहां से हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। ये वो दिशा है जहां हमारे घर में एक आनंद के साथ, सुख के साथ हम रह पाते हैं। लेकिन जिस घर में भी रिश्ते खराब हैं, सुख नहीं है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, आप उस घर में जाके देखिए, वहाँ पे साउथ वेस्ट यानी राहु की डायरेक्शन था। तो पिछले 15 सालों से वास्तु की क्लासेस दे रहा हूँ और मैं एक 3 दिन का फाउंडेशन क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिसमें मैं 15 सालों का निचोड़ डाल के आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया हूँ और इस पूरे रिसर्च का निचोड़ मैं आपको 3 दिन में देने जा रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होगा रिवर्स टेक्निक, कि कैसे हम बिना घर को देखे, बिना उस घर के बारे में जाने, सिर्फ सामने वाले की बातों को सुन के उसके घर में किस डिग्री पे क्या बना हुआ है, इसके बारे में बता सकते हैं। कि 3 दिन के फाउंडेशन क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में, कि क्यों हेल्थ इश्यूज अचानक से घर में बढ़ जाते हैं। बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, तो कौन सा वास्तु दोष है जिसकी वजह से अचानक से फाइनेंशियल सिस्टम खराब होता है और खाता एनपीए होने के कगार पर पहुंच जाता है। फिर बात करेंगे वो कौन सा डायरेक्शन है जहां पे नेगेटिविटी आने के बाद पूरे के पूरे रिश्ते बिखर जाते हैं। और साथ ही साथ कंप्लीट 16 डायरेक्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे सही दिशा कैसे निर्धारित। हर इंसान अपने आप में अनोखा है। अगर वो खास बनने की कोशिश करता है तो वो केवल किसी की नकल उतारता मिलेगा, वो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। तो जब जीवन अनोखा है, धरती के हर पेड़ की पत्ती अनोखी है, सृष्टि का हर अणु अनोखा है, तो आपको खास बनने की जरूरत ही क्या है? अनोखा होना खास होने से बेहतर है कि नहीं? आपने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि ये जानना मेरे लिए जरूरी है। देखिए, अभी आप में अनोखी बात क्या है? देखिए, अस्तित्व की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। आपके आसपास होने वाली हर चीज की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। अगर आप मिट्टी को खाने में बदल दें तो हम इसे खेती कहते हैं। उसी मिट्टी को क्या आप खा सकते हैं? क्या आप मिट्टी को प्लेट में लेकर खा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप रुकें, आप उसमें बीज बोएं और रुकें, तो वही मिट्टी भोजन बन जाती है और हम उसे कितने आदर के साथ खाते हैं। लेकिन ये तो कुछ और था, पर जब आप इसे खाते हैं तो ये हड्डी और मांस बन जाता है, ये आप बन जाते हैं, और वो आपके और बाकी लोगों के लिए कितना कीमती है। तो जीवन इसी तरह चलता है। जो गंदगी थी वो फूल बन जाएगी, सिर्फ अगर आप उसे सही दिशा में पनपने दें। ये फूल, इसकी सुंदरता और खुशबू गंदगी से आती है। आप इसकी जड़ में जितनी ज़्यादा गंदगी डालेंगे, फूल उतना ही ज़्यादा बढ़िया खिलेगा। तो सवाल अलग होने के बारे में नहीं है, न ही कुछ खास होने के बारे में है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप खुद को खिलने देंगे या आप बस खुद को गंदगी में लोट लगाते रहने देंगे। मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस होता है और मुझे यकीन है बहुत से लोगों को होता होगा, पर भ्रष्टाचार मुझे परेशान करता है। और मुझे यकीन है आपने भी इस पर बात की होगी
आपको लगता है आध्यात्मिकता भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने में कुछ हद तक मदद कर सकती है? चलिए इस भ्रष्टाचार को सही नजरिए से समझते हैं, बजाय इसके कि आप उन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया करें जो फायदेमंद स्थिति में हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है, यानी 64 सालों में, यानी लोगों की 2 पीढ़ियों में, उनमें से कम 50 से 60% लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है। आज आप और मैं यहाँ पर बात करेंगे और घर जाकर अच्छे से खाएंगे। हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, लगभग 40 करोड़ लोग, जो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम अगले 5 से 10 सालों को ठीक से संभाल लें, हम इसको बदल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी संभावना है जो हमारे सामने खड़ी है। एक आर्थिक संभावना है जो उस मोड़ पर बैठी है, जहां अगर हमने सही चीजें की तो हम उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं। वो लोग जो ठीक से पेट नहीं भर पाते, वो बच्चे जो बहुत कुपोषित हैं, यानी कुपोषण के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें वो मौका नहीं मिलता, वो जो सामाजिक और आर्थिक हालातों की गर्त में हैं, उनकी जिंदगियां अगले 5 सालों में बदल सकती हैं अगर हम सही काम कर लें। हर भारतीय को यह समझना चाहिए, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था यानी स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। ये उन भूखे लोगों के बारे में है जिनको खाना मिल पाएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता। अर्थव्यवस्था का मतलब विदेशी कारों का भारत में आना नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पहनने को बेहतर कपड़े हैं। इसका मतलब ये सब नहीं होता। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का मतलब है कि देश में कोई बच्चा भूखा नहीं होगा, जो कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये संभावना खतरे में है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं दुनिया के जितने भी आर्थिक और राजनीतिक नेताओं से मिलता हूं, सब के सब यही कहते हैं, हमें भारत आना है, भारत एक बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन भ्रष्टाचार वाली शर्मिंदगी, इसको हम नहीं झेल सकते। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है। वो थोड़ा सा परसेंटेज देकर काम करवाने के लिए तैयार हैं, पर उनको रोजाना जिस शर्मिंदगी का सामना करवाया जाता है, जिसके हम आदी हो चुके हैं, वो उससे गुजरने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम वहां बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो चलेगा, पर हमें वहां आकर उस झंझट में नहीं पड़ना। तो इस संभावना को मुट्ठी भर लोगों के द्वारा खतरे में डाला जा रहा है। या मुट्ठी भर कहना गलत होगा, ये पूरा का पूरा देश भ्रष्ट लोगों से भरा पड़ा है। क्योंकि मुंबई की सड़कों पर कितने ऐसे लोग हैं जो अगर पुलिस वाले ना हो तो रेड लाइट पर रुकेंगे? मेरे ख्याल से केवल 10% लोग रुकेंगे। तो ये 90% लोग भ्रष्ट हैं। अगर आप इन्हें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आपको पता है वो क्या करेंगे। तो इसको बस एक बुरा सा नाम भ्रष्टाचार देने के बजाय हमें ये समझने की जरूरत है कि एक समाज के तौर पर हम लोग अपने जीवन को सामंतवादी तरीकों से निकालकर एक लोकतांत्रिक तरीके की ओर ले जाने की कोशिश में हैं। लोकतांत्रिक तरीके अब भी हमें समा नहीं पाए हैं, तो मैं कह रहा हूं हमारे मन में, पर हमारा स्वभाव अब भी सामंतवादी है। लेकिन हम एक लोकतंत्र चलाने की कोशिश में हैं। लोकतंत्र तब तक नहीं होगा जब तक उसके बारे में सक्रिय रूप से ये नहीं पढ़ाया जाता कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र की शक्ति क्या होती है, इसका मतलब क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज में रहने की जिम्मेदारी क्या होती है। ये चीज नहीं हुई है। हमने बस अंग्रेजों से लोकतंत्र ले लिया है और अब हमें लगता है कि हम बस 5 साल में एक बार वोट दे देंगे, अपनी उंगली खराब कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमने लोगों को शिक्षित नहीं किया है। हम अब भी एक सामंतवादी समाज हैं जो लोकतांत्रिक होने का नाटक कर रहा है। मान लीजिए, मैं पहले से बता दूं कि ये काल्पनिक सवाल है, मान लीजिए अगर आपको 1 महीने के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप चीजों को कैसे बदलेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस में ऐसा करने के काफी सारे साधन हैं। मुझे या किसी और को 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाना बहुत ही क्रूर काम होगा। चलिए 5 साल के लिए। तो आप मानते हैं कि 1 महीना काफी नहीं होगा? मैं समझ गया। नहीं, क्योंकि 1 महीना बहुत ही भद्दा मजाक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जो भी सिर्फ 1 महीने के लिए सत्ता में आएगा वो भारत जैसे विविधता वाले देश में कुछ नहीं कर सकता। इस देश को चलाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप इस देश को पॉलिसी से नहीं चला सकते या कानून से। आप इस देश को तभी चला सकते हैं जब अगर आपको कुछ भी हासिल करना हो, आप उसका एक आंदोलन चलाएं। अगर आप इसको एक आंदोलन नहीं बनाते, अगर लोग इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, तो कोई कानून, कोई पॉलिसी इस देश में काम नहीं करने वाले। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कहीं से लाकर यहां जमाए गए हैं, जो भारतीयों के साथ पले बढ़े नहीं हैं। वो ये बात नहीं समझते। उन्हें लगता है अगर आप एक रूल बना दें सब काम हो जाएगा। ये स्विट्जरलैंड नहीं है जहां बस नोटिस बोर्ड पर घोषणा करने से सब उसको मानने लगेंगे। यहां आपको इसका आंदोलन बनाना पड़ता है। लोगों को भावनात्मक रूप से लक्ष्य के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आप ये ना करें तो कभी कुछ नहीं होने वाला।
तो जो भी प्रधानमंत्री बने, मैं अपने आप को वहां नहीं देखना चाहता। आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मिसाल के लिए ऐसे कई राज्य हैं जो बहुत जोर शोर से प्रगति करते जा रहे हैं। अगर आपने बिहार को देखा हो, बस 10 साल पहले मैं बिहार में गाड़ी से घूमा हूं, बस इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बिहार कैसा है। ये बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा दिखता था, इसका ज्यादातर हिस्सा। सही बात। आज चीजें हो रही हैं, बहुत बढ़िया चीजें हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी से। गुजरात में बहुत सी चीजें हो रही हैं, सिर्फ एक इंसान है। बिल्कुल। तो क्या हम इस देश के हर राज्य के लिए ऐसे 25 और आदमी या औरतें नहीं पैदा कर सकते? क्या हम इतने नपुंसक हैं कि हम 25 लोग नहीं पैदा कर सकते जिनमें कुछ ईमानदारी हो, जो इस देश के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकें? और आज आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। भारत के लिए ये धूम का समय है, जहां आपको बस कुछ चीजों को मैनेज करना है और उसे होने देना है। बस आपको बस ये देखना है कि आर्थिक प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। आपको बस उसे मैनेज करना है और कुछ नहीं। ये धूम मचाने का समय है। पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है। सिर्फ 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन पर सब कुछ निर्भर है। फिलहाल वो चीन है और भारत है। भारत बेहतर तरीकों से लैस है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और सभी संख्याओं की जांच की जाती है। लेकिन जो चीन में है उसकी जांच नहीं की जा सकती, तो बहुत से लोग शक करते हैं और डरते हैं क्योंकि इसका समर्थन सरकार करती है। भारत के पास प्रॉपर कॉर्पोरेट ढांचा है। भारत के पास एक भरोसेमंद स्टॉक मार्केट है जिसको पढ़ा जा सकता है। भारत के मार्केट खुले हुए हैं, आप जो चाहें जांच सकते हैं। आपको पता है आपका पैसा कहां लग रहा है। तो बेशक भारत दुनिया के सभी निवेशकों के लिए एक स्वाभाविक जगह होगी। बस उन्हें डर हमारे Yeah, I know this is confidential, but can you tell me what is your salary? Right now my salary is 1.2 crore. Last सिस्टम से। भ्रष्टाचार से, सिस्टम से नहीं। हमारा सिस्टम उन्हें पसंद है। हमारा भ्रष्टाचार। भ्रष्ट सिस्टम। सिस्टम भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार। उसकी वजह है वो लोग जो उसको चला रहे हैं। इनके पास ऐसा तरीका है, ये जो चाहते हैं मुझसे कहलवा के रहते हैं। नहीं, जो लोग उसे चला रहे हैं, जो लोग उसे चला रहे हैं वो समस्या है। पर उन्हें कैसे ढूंढे? आपने 2 राज्यों के बारे में कहा, आपने गुजरात और बिहार का जिक्र किया, और अजीब बात है कि इन दोनों में से कोई भी केंद्र द्वारा शासित नहीं है। तो हम कैसे करें? क्या हम राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हैं, राजनीतिक तौर पर इतने कमजोर हैं? हम ये कैसे करें? नहीं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आम जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले रही। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में एक बार बस अपना वोट डाल दें। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। पर मैं कह रहा हूं, अगर आप ये करते भी हैं तो वो भी काफी नहीं है। लोकतंत्र एक सक्रिय खेल है, ये देखने वालों का खेल नहीं है। आप आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते कि किसी और को लोकतंत्र चलाने दो। लोकतंत्र यानी आप बॉस हैं, आप सोते नहीं रह सकते। you have to be active to everything around you. If you do not bring that consciousness in people, that awareness and activism in people, it will not work. आपको आसपास की हर चीज में सक्रिय होना होगा। अगर आप लोगों में ये जागरूकता और एक्टिविज्म नहीं लाते, ये काम नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ हर चीज के लिए हड़ताल करना, हर चीज के लिए बंद लगवा देना, हर चीज के लिए, जानते हैं ना, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। लोगों ने इस देश को रोक देने की तकनीक समझ रखी है। बंद है, हड़ताल है, पर देश को चलाना कैसे है, ये एक अलग ही तकनीक है। मैं कह रहा हूँ, महीने में कम से कम एक बार आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में या आपके आसपास जो भी मिलने जुलने का स्थान है, आपकी गली में, उसकी एक लिस्ट बनाइए। कुछ लोगों को साथ में लाइए, जो भी काउंसलर या एमएलए हैं उन्हें मीटिंग में बुलाइए। जो किया जाना जरूरी है उस बारे में उनसे बात कीजिए। 5 साल में एक बार वोट दे देना काफी नहीं है, क्योंकि आपने किसी को काम दिया और आप देखते ही नहीं कि वो काम कर रहा है या नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं एक छोटे शहर में एक लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली में पला बड़ा हूँ। जब मैं बच्चा था, मुझ में हर चीज को लेकर एक जिज्ञासा या विस्मय का भाव था। मुझ में आज भी वो हर चीज को जानने का भाव है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों में मुझे ये गहरी जिज्ञासा का भाव नहीं दिखता। क्योंकि वो जिज्ञासा की जगह www को ले आए हैं। बिल्कुल, बेशक यही हुआ है। वो पूरा ब्रह्मांड जानते हैं 6 साल के होने से पहले ही। बिल्कुल, उन्हें सब पता होता है। उन्हें बस गूगल पर जाना है और सारी जानकारी हाजिर है। पर जानकारी का मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको ज्ञान है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम कैसे? और वो हमेशा कहेंगे मैं तो ऐसा ही हूँ। मैंने तो अपने 84 साल के दादाजी को भी ऐसा कहते हुए नहीं सुना है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। तो ये सब क्या है? मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, डूड, कूल। ऐसा लगता है जैसे बुरा होना कूल है। अगर आप बोले मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो आप बोरिंग हैं। अक्सर वो होते हैं।
हाँ वो हैं दुनिया के लिए मार्केटिंग करने वालों के लिए। हर 15 मिनट में जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, जो लाखों चैनलों पर दिखाई जाती हैं, वो कभी अच्छी चीजों के बारे में नहीं होती। वो सिर्फ आपदा, बलात्कार, रुपयों का हवाला के बारे में होती हैं। हम डर की मार्केटिंग कर रहे हैं। हम ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जिन्हें लगातार ये महसूस करवाया जाता है। अब भारत में भी ऐसा ही है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि हरगिज शांतिपूर्ण नहीं है, जो कि एक खतरनाक दुनिया है। माफ कीजिएगा पर मैं कहूंगा हम अमेरिका जैसे बन रहे हैं, जहां हम किसी को जरा भी देख नहीं सकते। मैं 2 साल पहले अमेरिका में था। मैं किसी को देख रहा था और सोच रहा था कि इनसे अपने होटल का रास्ता पूछूं या नहीं, क्योंकि मेरे होटल में एक मॉल था और मैं मॉल में गया और जब मैं बाहर आया तो मुझे होटल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं जरूर कहीं और से बाहर आया हूँगा। तो मैं किसी और को देख रहा था, सोच रहा था क्या मैं इनसे होटल का रास्ता पूछूं या नहीं। तो उसने कहा, मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या घूर रहे हो? मैं ठहरा एक्टर। मैंने कहा, क्या मैं आपको घूर रहा हूं सर? सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं आपको घूर रहा हूं। वो बेचारा मुझे सच में मेरे होटल तक छोड़ कर आया। तो मैं कह रहा था, आप क्या करें कि आप कैसे आज के ज़माने में, आजकल के समय में कैसे कोई थोड़ा सा भोलापन बना कर रखे, कम से कम थोड़ा सा जिज्ञासा का भाव बनाए रखे, कोई ये कैसे करे? देखिए, आपने 2 चीजें कही, जिज्ञासा और भोलापन। जिज्ञासा जरूरी नहीं है कि भोलेपन से आए। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, जब आप बच्चे थे आप जरूर आसमान की ओर देखते थे, है ना? ठीक है। आपने कोशिश की थी। क्या आपने कभी तारे गिने थे? मैं शिमला में ऐसा करता था, वहां करने को कुछ होता नहीं था। आप कहाँ तक गिन पाए थे? ओह नहीं, मैं 100-200 के आगे नहीं जा पाया था। तो मैं ध्यान से छत पर जाकर बैठता था, तारे गिनते 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 और आकाश को ऐसे हिस्सों में बांटकर गिनता 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 रहता था। मैं 1700 तक जा पाया और फिर सब गड़बड़ हो गया। जो यहाँ था अब नहीं है और जो वहाँ नहीं था अब आ गया है। समझ रहे हैं? सब मिक्सअप हो जाता है। और वो अपने आप में एक अचंभा था। 1700 ने ही मेरे होश उड़ा दिए थे। आज वैज्ञानिक बता रहे हैं वहां पर 100 अरब गैलेक्सी या आकाश गंगाएं हैं, तारे नहीं, गैलेक्सी। तो जैसे जैसे आप खोजेंगे, जैसे जैसे आप जानेंगे, आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी, क्योंकि आपको अस्तित्व की प्रकृति का एहसास होगा। तो आपकी जिज्ञासा में विस्फोट हो जाएगा। तो जिज्ञासा भोलेपन के होने या ना होने की वजह से गायब नहीं हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो जिंदगी के बेतुके निष्कर्ष हैं। आज लोग अपने ध्यान न दे पाने की क्षमता को एक योग्यता की तरह लेकर घूम रहे हैं। अस्तित्व में कोई भी चीज आपके लिए सिर्फ तभी फलीभूत होती है जब आप उस पर जरूरी ध्यान देते हैं। पर अब लोग ऐसे बन गए हैं, वो किसी चीज को ध्यान से नहीं देख सकते, हर चीज को चक 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 ऐसे देखते हैं। ऐसी अवस्था में आप में कोई जिज्ञासा नहीं होगी, सिर में बस निष्कर्ष होंगे, कोई समझ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सिर में खुद से बड़बड़ाते रहेंगे, कोई समझ नहीं होगी। अगर समझ होती तो मन की ये बकबक रुक जाती। अगर आप कुछ बेहद खूबसूरत चीज देखते, कुछ दिलचस्प लगता, सब कुछ रुक जाता। लोग आपकी फिल्में क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि आप लाइटें बंद कर देते हैं, तब वो एक चीज पर फोकस्ड हो जाते हैं। फिर कुछ 90 मिनटों या जितने भी मिनट के लिए उनके मन की बकबक गायब हो जाती है, कुछ और हो रहा होता है। ये उनका ध्यान है जो अंतर लेकर आता है। वो जो स्क्रीन पर चल रहा है वो नहीं, वो तो सिर्फ उनके ध्यान को पकड़े रखने का एक साधन है। पर ये उनका ध्यान है, उनका निरंतर ध्यान, जो उन्हें वहां होने का अनुभव देता है। तो ये एक शुरुआती टाइप का मेडिटेशन है, इसको धारणा कहते हैं। तो कोई आज के समय में इस ध्यान की अवधि को कैसे बनाए रखे? एक आसान चीज ये है कि हर किसी को खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हर स्कूल को हर बच्चे के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बच्चे को आवश्यक रूप से किसी चीज पर लगातार ध्यान देना हो। यह संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है। देखिए, आप संगीत या नृत्य तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं तो आप खुद का मजाक बना बैठेंगे। पर आप बिना ध्यान दिए परीक्षा पास कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये सही कहा। मैंने देखा है, ये बड़ी आसान चीज है। बच्चे हमारे यहाँ आते थे। हमारे यहाँ ईशा होम स्कूल है जिसे बहुत ही अलग तरीके से चलाया जाता है। एक दिन मैं असेंबली में गया, ये सब 6 साढ़े 6 साल के बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे थे।
मैंने पूछा, ये बच्चे ऐसे टूटे हुए लट्टुओं जैसे क्यों हैं? ये ऐसे क्यों डोल रहे हैं? फिर मैंने बस ये एक चीज़ शुरू करवाई। हर रोज़ सुबह 15 मिनट के लिए सारे गामा पाधा नीसा, हर किसी को ये करना ही होगा। और 2 महीने बाद आप जाइए, वो सब ऐसे बैठे थे। और बस इतना ही चाहिए। आप बस उन्हें जंगल में ले जाइए, उन्हें रात में बिना टॉर्च, बिना मोबाइल, बिना किसी चीज़ के सुरक्षित माहौल में चलवाइए। आप देखेंगे सिर्फ एक रात में उनकी जिज्ञासा के भाव में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। पर हम उन्हें शारीरिक रूप से इन सब चीज़ों के लिए असमर्थ बना रहे हैं। बस कंप्यूटर के सामने बैठने से वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो रहे हैं। जब शरीर में तकलीफ होगी तो वो विरोध करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो माता पिता को इस बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए। बच्चों को बड़ा करना मतलब बस उन्हें स्कूल भेजने और मार्क्स और ग्रेड्स दिलवाना नहीं होता। आपके बच्चे को उसके शरीर में, उसके मन में अपनी पूरी क्षमता से खेलना चाहिए। सिर्फ तभी ये चीज़ उनके जीवन में सफलता के रूप में सामने आएगी। सिर्फ मार्क्स से सफलता नहीं मिल पाएगी। उसके लिए माता पिता को भी खुशी और शांति से रहना होगा। बिल्कुल। आपको गुस्सा आता है? आप चाहते हैं मैं भी गुस्सा करूं? आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं गुस्सा करने में सक्षम नहीं हूं, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। बात बस इतनी सी है कि मैंने ये सौभाग्य किसी को दिया नहीं है कि वो मुझे गुस्सा दिला सकें या मुझे खुश कर सकें, वो मुझे नाखुश कर सकें, वो मुझे दुखी कर सकें। मैंने ये सौभाग्य किसी को नहीं दिया। अगर किसी को डांट की जरूरत है तो मैं जोर से चिल्लाता हूं। So what makes you angry? इससे मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर उनको डांट चाहिए होती है तो मैं बस डांट देता हूँ। देखिए, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, अगर मैं बस उन्हें देखूं तो वो समझ जाएंगे उन्हें क्यों देखा जा रहा है। कुछ ऐसे हैं, अगर आप उन्हें देखें तो बस आपको घूरते रहेंगे। अगर आप प्यार से कहें तो वो समझ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो प्यार से कहने पर भी नहीं समझेंगे, उन पर आपको चिल्लाना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जिन पर अगर आप चिल्ला भी दें तो भी नहीं समझेंगे, आपको उनके सिर पर खटखटाना पड़ेगा। दुनिया में अलग अलग स्तर की संवेदनशीलताएं हैं। आपकी प्रतिक्रिया उन हालातों के मुताबिक होनी चाहिए जिनमें आप रहते हैं। मैंने अपने आप को ऐसे बांध कर नहीं रखा है कि मैं ये नहीं कहूँगा, मैं 100 में रहूँगा, मैं अच्छे से रहूँगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उन हालातों के हिसाब से काम करता हूँ जिनमें मैं होता हूँ। आपको जिसकी ज़रूरत है मैं वो करूँगा। आपको सिर्फ डांट की ज़रूरत है, मैं डांटूंगा। मुझे क्या दिक्कत है? आप में क्या कमी है? मेरी कमी यह है कि मैं उतना लंबा नहीं हूँ। आपका कद यहाँ सबसे ज्यादा ऊंचा है, हम जानते हैं। मैं थोड़ा छोटा पैदा हो गया। आप अकेला महसूस करते हैं? जब आप अकेले हों और अकेलापन महसूस करें, जाहिर है आप बुरी संगत में हैं, है ना? कहना ही पड़ेगा, आपसे बात करना एक बहुत बढ़िया सफर है। इससे पहले कि हम सवालों के लिए दर्शकों के पास जाएं, अगर आपको अपने आप को एक शब्द में बताना हो तो वो एक शब्द क्या होगा, दिव्यदर्शी के अलावा? Okay. क्या आप वाइल्ड लाइफ को एक शब्द मानेंगे या 2? आपके लिए एक शब्द। एक शब्द। जीवन, असंस्कृत, बेतरतीब और बस वाइल्ड। और जैसा ये है, मैं ये हूं। आप बहुत प्यारे भी हैं। बस जीवन और कुछ नहीं। आपसे बात करना बहुत कुछ सिखा गया। मुझे कहना होगा कि मैं बहुत संपन्न महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो दर्शकों की ओर से कोई सवाल? हाँ जी, प्लीज। किरण जी आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। मुझे पता है इनके लिए है ना? मेरे लिए नहीं। आपने मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का देसी गाय का देसी घी ट्राई कर लिया है, बट आज तक आपको प्योर क्वालिटी नहीं। अनुपम से पूछे सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पाए, हालांकि तो मैं दोबारा से पूछने की कोशिश नहीं करूंगी, पर मैं कहूंगी कि आखिरकार आज आपसे मिलकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत सालों पहले मैंने आपकी किताब मिस्टिक म्यूजिंग पढ़ी थी, जब मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया था। ये हमारे परिवार के लिए बहुत दुखद था और ये कुछ ऐसा था कि जिसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आपकी किताब ने मुझे काफ़ी साहस दिया और बहुत राहत दी। साथ ही इसमें आत्मा के बारे में बातें थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जीवन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें आपने लिखा कि जब आप, आपकी पत्नी और सब लोग ध्यानलिंग का निर्माण कर रहे थे, और आपने कहा था कि कैसे जीवन का धागा, यानी ऐसा कुछ था जो इतना नाजुक हो गया,
और वो उसे संभाल नहीं सकी और वो चल बसी। आपका ये कहने से क्या मतलब था? आपके अंदर का जीवन आपकी भौतिकता से जुड़े रहने की कोशिश करता है। आपके शरीर को आपने इकट्ठा किया है। आप ये नहीं हैं, ये मटेरियल है। ये बस इस धरती का एक हिस्सा है। जिस चीज़ को आपने इस धरती से उठाया है, अगर उसे इस जीवन से जुड़े रहना है, जिसे आप मैं कहते हैं, आपको एक विशेष स्तर के स्पंदन में होना पड़ता है। अगर आपने तीव्रता को एक निश्चित पॉइंट से नीचे गिरा दिया, तब आप इसे नहीं संभाल पाते। इसे कहते हैं बुढ़ापे की वजह से मरना। अगर आपने किसी अपने को ध्यान से देखा हो जो बुढ़ापे की वजह से मर रहे हों, तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें बेजान हो जाती हैं, जीवन बेजान हो जाता है। जैसे कि शरीर उस जीवन को संभालने में संघर्ष कर रहा हो, पर वो संभाल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर इस स्पंदन की तीव्रता एक स्तर के नीचे चली जाए, तो फिर ये शरीर से जुड़ी नहीं रह सकती, ये शरीर छोड़ देगी। तो इसे आमतौर पर शांति से गुजर जाना कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी संघर्ष के चला गया है। ऐसा तब है जब तीव्रता कम हो गई हो। एक और तरीका है, वो है कि आप जीवन की तीव्रता को इतना बढ़ा दें कि वो एक सामान्य स्तर से ऊपर चला जाए, तब भी आप शरीर छोड़ देते हैं। तो आध्यात्मिक साधना यानी आपने जीवन की तीव्रता को सबसे ऊंचे स्तर तक लेकर जाना, क्योंकि सिर्फ तभी जब जीवन की तीव्रता ज़्यादा होती है, यह ऐसा है जैसे वोल्टेज ज़्यादा हो तभी तो लाइट ज़्यादा चमकती है। अगर आपका वोल्टेज कम हो तो लाइट कम हो जाती है, आपकी जागरूकता कम हो जाएगी और समझने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में आप केवल जिंदा रहना क्या है जान पाएंगे। तो आप इसकी तीव्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप इसे एक विशेष स्तर से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमेशा एक ख़तरा बना रहता है कि आप बाहर निकल सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं। जब कोई आध्यात्मिक साधक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, तो हम आपके शरीर को कुछ इस तरह फिक्स कर देते हैं कि वैसा ना हो पाए। बस कल ही जब आश्रम में सत्संग हो रहा था, तो हम वहाँ मौजूद थे। तो किसी महिला ने पूछा कि लड़की की जब शादी होती है तो उसके पैर में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि शादी इतना बड़ा अनुभव हुआ करता था कि वो शरीर छोड़ सकती थी। 8 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी और वो एक दूसरे को 14-15 की उम्र से पहले देख नहीं सकते थे। पर मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से उन्हें यह सिखाया जाता था, समझाया जाता था कि वो ये मान लें कि उनका पति परमेश्वर जैसा होगा। जब वो उनसे मिलेंगी तो जीवन विस्फोट होगा। तो ये संभावना बच्चे के मन में विकसित की जाती थी, और जब वो शारीरिक रूप से तैयार होती थी तब उन्हें विदा किया जाता था। क्योंकि इस देश में, इस संस्कृति में कोई व्यापार नहीं होता, कोई शादी नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। हर चीज़ सिर्फ आपकी मुक्ति पाने का एक साधन है। आप शादी इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। आप बच्चे पालते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। आप सन्यासी इसलिए बनते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे आप जो भी करते हैं, सब कुछ आपकी मुक्ति और मुक्ति के लिए होता है। तो इस वजह से वो एक लड़के और लड़की को इस तरह से पालते पोसते थे कि 4-5 साल तक वो एक दूसरे को देखते नहीं थे, पर उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि जब वो मिलेंगे तब कुछ होगा। एक बच्चे के दिमाग में ये इतनी बड़ी संभावना बन चुकी होती थी। कुछ का मतलब वो नहीं है जैसा आजकल के नौजवान सोच रहे हैं। कुछ का मतलब बस एक ही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। ये सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, न ही सिर्फ 2 मनों और भावनाओं का मिलन है, बल्कि ये 2 जीवनों का एक हो जाना है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे साधन बनाए हैं। आप जानते हैं मंगलसूत्र नाम की एक चीज़ होती है। सूत्र यानी काइट को हिंदी में क्या कहते हैं? पतंग है ना, उसके लिए एक सूत्र होता है ना, या डोर। तो अगर आपके पास सही किस्म का सूत्र होगा तो आपकी पतंग उड़ेगी। तो मंगलसूत्र बस यही है कि इसे एक खास तरह से तैयार करते हैं। ये एक ऊर्जान्वित धागा है और आपको इसे हर साल बदलना होता है। जिसको पता है कि ये क्या है, वो आपको एक जीवन सूत्र देता है जो पति और पत्नी की ऊर्जाओं से इस तरह से मिले कि उनका सिर्फ तन, मन और भावनाएं ही नहीं, बल्कि उनका जीवन एक दूसरे में बन जाए। अतीत में कितनी ही बार ऐसा हुआ है, आजकल ऐसा होना कम हो गया है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक मर जाए तो 40 दिन के अंदर अंदर उनका साथी भी ऐसे ही मर जाता है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? Yes.
एक वक्त था जब फिल्मी लोग जन्म जन्म वाले गाना गाया करते थे। अब ये रिश्तों के एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। relationships. अब कोई जन्म जन्म वाले गाने नहीं आते, No Janam Janam song. क्योंकि मकसद दो जानों को एक करने का था। तन कैसे मिलते हैं, मन कैसे मिलते हैं, भावनाएं कैसे मिलती हैं, वो उतना ज़रूरी नहीं था। दो जानें एक में जुड़ रही हैं, तो एक तरह का जुड़ाव होता था। उनमें से कई ने एक दूसरे से बात भी नहीं की होती थी। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो समझाया नहीं जा सकता। उनमें इस मिलन का भाव इतना गहरा था क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिससे दो जीवनों को ऐसे मिला दिया जाता था कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं था कि तालमेल ना बैठे या ऐसा या वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शैतान से शादी हो गई फिर भी आप जुड़े रहेंगे और आपको अपने अंदर उल्लास का एहसास होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने अंदर मिलन का एक भाव महसूस होता है, ना कि इसलिए कि दूसरा कुछ कर रहा है। तो अब ऐसी शादी में कोई क्या करता है, आपके पति या पत्नी क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने अंदर जैसे हैं, वो एक बड़ा विस्फोटक अनुभव होता है। अतीत में बहुत सी महिलाएं ऐसी होती थीं क्योंकि प्रोसेस बड़ा वैज्ञानिक था और इसको ढंग से किया जाता था। तो वो हमेशा मेटल की अंगूठी अपने पैर के अंगूठे में, हाथ की अनामिका अंगूठी में पहना करते थे, क्योंकि अगर आपके शरीर में कुछ विशेष जगहों पर मेटल हो तो आप गलती से शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं और जब हम देखते हैं कोई बहुत ही तीव्रता पकड़ रहा है, तो पहली चीज़ ये कि उन्हें हम तांबे की एक सामान्य सी अंगूठी भेंट करते हैं जिसे उन्हें पहनना ज़रूरी है। ये पहनना ज़रूरी है और वो इसे बिना अनुमति के नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ये साधारण सा मेटल उनकी अनामिका उंगली पर होगा और जब वो उल्लास के एक विशेष स्तर पर पहुंचेंगे तो गलती से वो अपने शरीर से बाहर नहीं फिसलेंगे। तो वो बहुत उल्लास की ऐसी अवस्थाओं में आई और स्वाभाविक रूप से उन्होंने थोड़े बहुत जेवर वगैरह पहन रखे थे। इन बातों की चर्चा इससे पहले कभी नहीं की गई थी। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा से मैं इनकार कर देता हूँ, क्योंकि साधन तभी अच्छे से काम करते हैं जब लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे काम करते हैं। तो हम बस लोगों को इसे पहना देते हैं, कभी समझाते नहीं हैं। पर जब ऐसी स्थिति आई तो मुझे बताना पड़ा कि क्या हुआ है। वो वहाँ पर पूर्णिमा की शाम को सबके साथ बैठी हुई थी, आसपास लोग थे और 5 मिनट बाद, ये मंदिर की बात है, वो उठी और चली गईं। मेरी आंखें बंद थी, मुझे पता था वो उठी हैं। मुझे थोड़ी चिढ़न हुई क्योंकि बैठने के बाद कोई खड़ा नहीं होता। जब तक हम बताते नहीं कि समय हो गया है, कोई कभी उठता नहीं है। और बाकी सारे लोगों में से मेरी पत्नी उठकर जाती हैं। मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हुई कि वो इतने सारे लोगों में वो क्यों उठ रही हैं। फिर मैंने नज़रअंदाज किया और बैठ गया। 5 मिनट बाद वो आई और बैठ गईं। अगले 7-8 मिनट में वो बस ऐसे ही चली गईं। जब मैंने देखा वो जा चुकी थीं, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए। फिर मैंने देखा उन्होंने अपने नाक से नथ उतार दी थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उतार दी थीं, अपने पैर से बिछिया उतार दी थी। देखिए, उन्हें ये बात बोध से नहीं पता थी, पर उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि यही चीज़ें उन्हें रोक रही हैं और उन्होंने वो सब चीज़ें निकाल दी और वॉश बेसिन के पास रख दी और वापस आकर बैठ गईं। और आकर बैठने के अगले 7-8 मिनट में वो, पर यह किसी हादसे की वजह से नहीं हुआ था। उन्होंने ये बात ऐसा होने की 9 महीने पहले ही बता दी थी। उन्होंने मेरी बेटी को तैयार कर दिया था, जो उस समय सिर्फ 7 साल की थी, कि वो इस महीने जाने वाली हैं। पर कुछ कारणों से ये 1 महीने पहले हो गया। कई वजह हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस देश में ये कोई नई बात नहीं है। कितने ही योगी बस बैठ जाते हैं और सबको बता देते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। और वो आध्यात्मिक साधना में कोई बहुत गहरी उतरी हुई नहीं थी। वो बस एक बड़ी जीवंत, वो या तो बहुत ऊपर होती थी या नीचे होती थी, वो या तो बिल्कुल उल्लासपूर्ण होती थी या बिल्कुल नीचे। उन्हें बीच का कुछ पता नहीं था। वो ऐसी नहीं थी जिनको आप योगी मान लें या साधना में स्थापित होंगी सोचें, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस बहुत ही जीवंत इंसान थे और बस यही चाहिए होता है कि आप जीवंत हों, बस यही चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये और वो पता होना चाहिए, आप बस 100% जीवंत होने चाहिए, बस इतनी ही योग्यता की जरूरत होती है। और उन्होंने उस तरफ काम करना शुरू किया। 9 महीने पहले सबको बता दिया। हमने बहुत तरीकों से उन्हें रोकने की कोशिश की कि ये धीमा हो जाए, पर जो होना था वो हुआ। हाँ जी, प्लीज। ईशा योग केंद्र कोयम्बतूर में आपकी पत्नी की समाधि के पास एक तस्वीर है जिसने मुझे रीढ़ की हड्डी तक कपा दिया था। मेरी समझ में वो विशुद्ध परमानंद की भावनाएं थी। कोई जीवन में परमानंद की ऐसी ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है? देखिए, यहाँ मौजूद हर जीव खुशी के लिए सक्षम है।
आनंदमय होने के लिए सक्षम है, परमानंदमय होने के लिए सक्षम है। दिक्कत बस यही है कि वो इसको बनाए नहीं रख पाते। समस्या कायम रख पाने की है। सभी ने इन सब के कुछ पल जिए हैं, पर वहाँ बने रहने के लिए, वहाँ होने के लिए आपने ज़रूरी बुनियाद नहीं बनाई है। देखिए, अगर एक दीवार हो और आप कूद सकते हैं और दूसरी तरफ झांक सकते हैं, या आप ट्रैम्पलिन पर उछल सकते हैं और थोड़ी और देर तक झांक सकते हैं, पर आप नीचे आ जाएंगे। पर अगर आप एक सीढ़ी बना लें जो कूदने जितना रोमांटिक नहीं है, पर अगर आप ऊपर चढ़ गए तो आप दीवार पार कर जाएंगे। इनको अलग अलग नाम देने के बजाय आनंद, परमानंद या ये और वो, मिठास, सबसे ऊंचे दर्जे की मिठास हर इंसान को बस यही चाहिए होता है। अगर आपका शरीर मधुर हो तो हम इसे सेहत कहते हैं। अगर ये बहुत मधुर हो तो हम इसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन मधुर हो तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर ये बहुत मधुर हो तो हम इसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर हों तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर ये बहुत मधुर हों तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं मधुर हों तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मधुर हों तो हम इसे परमानंद कहते हैं। अगर आपका आसपास का माहौल मधुर हो तो हम आपको सफल कहते हैं। हर इंसान बस यही तो चाहता है ना? और ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपने अंदर मिठास चाहते हैं, आप बाहर मिठास चाहते हैं। इंसान बस इतना ही तो चाहता है। बाहरी हालातों की मधुरता के लिए आपको लोगों की मदद चाहिए। हाँ, ये कला है। आपको जुगाड़ लगानी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं, आपको साथ साथ स्थितियों को ढंग से संभालना पड़ता है। बाहरी मधुरता बनाना एक खास टैलेंट है, एक खास योग्यता है। हर कोई बाहर ऐसा नहीं कर पाता। पर जब आंतरिकता की बात आती है तो हम सभी समान रूप से सक्षम हैं। कोई भी किसी दूसरे से ज़्यादा संपन्न पैदा नहीं हुआ है। हर इंसान आंतरिक आयामों के लिए समान रूप से सक्षम है। तो कोई परमानंद में बैठा है, मैं वहां कैसे पहुंचूं? क्या ये मेरे लिए संभव है? ऐसा सवाल तो आप पूछे ही मत। अगर ये मेरे लिए संभव है तो ये आपके लिए भी जरूर संभव है। एक बच्चे के हाथ पे जब मैंने खाना का पूरा थाली रखा तो वो बहुत बहुत मतलब। पर जो काम मैं बाहर करता हूँ, क्या वो आपके लिए संभव है? शायद हाँ, शायद ना। पर जो मैं आंतरिक रूप से करता हूँ, क्या वो आपके लिए संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। आंतरिक अनुभव के लिए किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। बाहरी क्षमताओं की बात अलग है। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो आपने इनर इंजीनियरिंग में जो भी जाना है वो मूलभूत चीज़ है। अगर आपने ये एक चीज़ सही से ले ली तो आप अपने आप उसमें विकास कर लेंगे। समस्या ये है कि आप रोज़ उसको पहले जैसा बनाते रहते हैं। आप समझे? तो रोज़ सुबह आप ये करें। अब हम ईशा क्रिया की सीडी पूरे मुंबई में दे रहे हैं, तो रोज़ सुबह आप अपने आप को इनर इंजीनियरिंग का 3 मिनट का क्रैश कोर्स दीजिएगा। आप देखेंगे 3 महीनों के अंदर बहुत ही सुखद महसूस करेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप बस यूं ही एक पेड़ को देखेंगे, आप परमानंद में फूट पड़ेंगे। अगर आप बादल को देखेंगे, आप परमानंद में फूट पड़ेंगे। अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आप वहाँ होंगे। चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ बहाना चाहिए होगा। आप ऐसे बन जाएंगे पक्का, क्योंकि यही बुनियादी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं इसे इंजीनियरिंग कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको इसे सही से करना होगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। आप ऐसे ही, आप इस बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, आप इसको बस जैसे तैसे बनाकर इसके खड़े रहने की आशा नहीं कर सकते। ये खड़ी नहीं रहेगी। आपको इसको एक ख़ास तरीके से रखना होता है, तभी बिल्डिंग खड़ी होती है ना? इसी तरह से आपको भी अपने आप को एक ख़ास तरीके से थामना होगा, तभी ये अनुभव बना रहेगा। नहीं तो एक पल ऊपर होगा और फिर नीचे। साथ ही मुझे लगता है, अगर आपकी अनुमति हो तो, अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो शायद ये संभव है कि आप खुश न हो पाएं। पर अगर आप तय कर लें कि आपको खुश बने रहना है तो खुश रहने की संभावना बनी रहेगी। आप उनके पति को कम क्यों समझ रहे हैं? जी सभी को गुड इवनिंग। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा के लिए तरसता रहता है और जो भी मिलता है उससे खुश नहीं होता। बेशक आपने भी समझाया कि खुशी एक आंतरिक अवस्था है। आप आम लोगों को अपने जीवन में खुशी और शांति लाने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? आसान क्वेश्चन पूछा आपने। समस्या ये नहीं है कि इंसान ज़्यादा के लिए तरस रहे हैं, वो बहुत कम की चाहत रखते हैं।
फिलहाल जब मानव चेतना पूरे ब्रह्मांड को थाम सकती है तो उसे चाहने के बजाय वो मुंबई में एक अपार्टमेंट के लिए तरस रहे हैं। ये मूर्खता है। तो वो इसलिए दुखी नहीं है कि वो ज्यादा के लिए तरस रहे हैं, वो बहुत कम की चाह रखते हैं।